नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ट्रैवल चैनल के अंदर ट्रैक एंड टिप्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया है। और आज हम एक और वीडियो जो है वो लेके आए हैं आदि कैलाश की जर्नी से ही रिलेटेड। कि कुछ लोगों ने पूछा कि सर क्या आप हमें एक ही व्लॉग के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को केटर करेगा, उन्हीं दो चीज़ों को लेकर बनाया हुआ है। पहला जो हम बात करेंगे पूरे आदि कैलाश के रूट मैप की, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा इनर लाइन परमिट। मैं ब्लॉग को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करने वाला हूँ और जो लोग प्लान कर रहे हैं आदि कैलाश जाने के लिए अगली बार, उनके लिए ये ब्लॉग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड ब्लॉग चाहिए हर जगह से रिलेटेड वगैरह, तो आप मेरे आदि कैलाश सीरीज़ के ओम पर्वत सीरीज़ के जो ब्लॉग्स हैं आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना रुके हम अपना आगे का ब्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा रूट मैप जो है वो आपके लिए बनाया हुआ है आदि कैलाश और ओम पर्वत की जर्नी के लिए। तो जो काले में मार्क है वो जगहों के नाम है, और जो रेड में मार्क है वो है कितना किलोमीटर और कितना डिस्टेंस रहेगा, कितनी देर लगेगी आपको जाने के लिए, और हर वो चीज़ छोटी छोटी डिटेल जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब मैंने मार्क किया है। तो हम शुरुआत लेके करते हैं आपकी जर्नी। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से शुरू होते हैं तो दिल्ली से आपके लिए दो रास्ते बनते हैं आदि कैलाश जाने के लिए। आदि कैलाश से पहले आपका जो मेन स्टॉप जो है वो मेन हॉल जो है वो रहता है, सबसे पहले जो रहता है वो रहता है पिथौरागढ़। तो अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो आपको सबसे पहले पिथौरागढ़ आना पड़ेगा। तो पिथौरागढ़ कैसे पहुंचते हैं मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी कोने में हैं हिंदुस्तान के, आप ज़रूर आइएगा। आप पहुंचिए काठगोदाम बाय रेलवे स्टेशन, क्योंकि काठगोदाम जो है वो सबसे आखिरी जो है वो रेलवे स्टेशन आता है, ठीक है। तो जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए काठगोदाम पहुंचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी जर्नी जो है वो काठगोदाम से शुरू करेंगे क्योंकि इसके आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। अब काठगोदाम अगर आप पहुंचते हैं तो वहां से अगर आप निकलेंगे तो आप जाएंगे जागेश्वर धाम, और बीच में आप दो तीन मंदिर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जैसे कैंची धाम मंदिर है, आप वहाँ पे भी विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है। हम भी वहाँ गए थे, उसका भी व्लॉग मैंने डालना है। जागेश्वर धाम मंदिर है, वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, वो बहुत ही अच्छे मंदिर हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते हो तो आप जागेश्वर धाम जाके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जो है वो कर सकते हैं, और फिर जागेश्वर धाम से आप चले जाइए पिथौरागढ़। तो टेक्निकली अगर आप काठगोदाम से पिथौरागढ़ निकलते हैं तो ये रास्ता जो है वो आपको तकरीबन पड़ने वाला है, क्या कहते हैं, 5-6 घंटे का रास्ता जो है पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप मंदिर मंदिर घूमते हुए जाएंगे तो आपको 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दिल्ली से बाय कार निकलते हैं। तो अगर आप दिल्ली से बाय कार निकलते हैं तो आप काठगोदाम जा सकते हैं, उसके बाद कैंची धाम, जागेश्वर धाम, एक और मंदिर जो है वो आता है, ठीक है, और फिर आप पहुंच सकते हैं पिथौरागढ़। तो ये दिल्ली से जर्नी जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर की है, 11 घंटे की जर्नी आती है। अब खाते पीते जाएंगे आप, रुकते हुए जाएंगे तो आपको 12 घंटे तक लग सकते हैं, ठीक है। और ये जो रास्ता है ये पहाड़ी रास्ता जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत तो पहाड़ से दिक्कत परेशानी जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर आप सीधी सीधी रोड जाते हैं तो आप यहाँ से जाइए रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से खटीमा, आप खटीमा बाईपास लीजिएगा। उसके बाद आएगा टनकपुर, टनकपुर तक कोई भी पहाड़ी रास्ता नहीं है। टनकपुर के बाद पिथौरागढ़ शुरू हो जाता है, पहाड़ी रास्ता आ जाता है। हम इस रास्ते से गए थे क्योंकि मानसून की वजह से यहाँ पर हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये भी जो रास्ता है वो तकरीबन 475 किलोमीटर है, जो 10 घंटे दिखाता है, क्योंकि सीधा रास्ता है तो टाइम कम लगता है, पर इट इज़ ओके, आपकी मर्जी है, आपने जैसे भी जाना है। अब आप पहुँचते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से पहाड़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। टनकपुर से जब आप पिथौरागढ़ जाएंगे या जागेश्वर धाम से जब आप पिथौरागढ़ जाते हैं तो पहाड़ियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती है, बहुत ही सुंदर नज़ारे आते हैं। और अब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं 1627 मीटर, या आप मान के चलिए कि 5400 फीट की ऊंचाई पे। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग जो है वो ट्रैवल करते हुए मिस आउट कर जाते हैं आदि कैलाश में, और आगे जाके उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है।
तो आपने दिल्ली से सीधा आपने 5000 तकरीबन 5400 फीट की हाइट जो है वो क्या कर ली है, गेन कर ली है। पिथौरागढ़ तक आपको पहुंचने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बस वो पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा सा तबीयत खराब हो सकती है, अदरवाइज लेकिन कोई सर दर्द वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब हम अगर यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, क्योंकि आप 10-12 घंटे की जर्नी जो है वो करके आए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए। पिथौरागढ़ से अब आप निकलेंगे अपनी अगली जर्नी जो है धारचूला के लिए। तो धारचूला जो है वो पिथौरागढ़ से तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर है, जिसको तकरीबन 4 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे लग जाते हैं। तो रास्ता जो है वो 3 घंटे दिखाएगा, लेकिन आप बीच में रुकेंगे, चाय नाश्ता लेंगे, थोड़ा सा अपने हाथ पैर सीधे करेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी ड्राइव कर रहा है तो थोड़ा बीच में वो आराम जो है वो करेगा ही करेगा चाय नाश्ते के लिए। तो आप ये मान के चलिए 3 से 4 किलोमीटर जो है वो लग जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं धारचूला। अब यहाँ से कहानी जो है वो बदल जाती है। अभी आप 5300 फीट की ऊंचाई पे थे, जो 1627 मीटर था। अब आप सीधा पहुंच जाएंगे धारचूला। धारचूला जब आप पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा 3100 फीट। आप सीधा ऊपर से कहां पे आ गए, नीचे आ गए। तो अब एलिवेशन बदल रहा है, ठीक है, और आप सीधा 3100 फीट से सीधा 1000 मीटर मतलब 500 मीटर जो है वो आप नीचे आ गए। बहुत सुंदर जगह है धारचूला। यहाँ पे लोगों को रुकना पड़ता है, और रुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनको इनर लाइन परमिट जो होता है वो चाहिए होता है आगे जाने के लिए, आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए। तो इनर लाइन परमिट जो है वो आपका धारचूला से बनेगा। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आपको धारचूला से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा इनर लाइन परमिट का। घर बैठे ही आप इनर लाइन परमिट जो है वो ले सकते हैं, और सबसे कम पैसों के अंदर। जहां पे लोग ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, हम आपको कम से कम पैसों के अंदर जो है वो इनर लाइन परमिट, और वो भी घर बैठे मैं आपको दिलवा दूंगा। कैसे दिलवाऊंगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी ब्लॉग के एंड में। अब आप पहुंचते हैं धारचूला। अब आप पिथौरागढ़ से आप धारचूला रुकते हैं, आप आते हैं तो वहां पे आप रुकेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप धारचूला एंटर करने वाले होते हैं तो वहां पे एनएचपीसी का पावर स्टेशन है, बिल्कुल आपके सीधे हाथ में आएगा। तो जैसे आपके सीधे हाथ में आएगा, उल्टे हाथ में एक ही पेट्रोल पंप है। मतलब आप मान के चलिए कि धारचूला पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले आता है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत क्या होगी कि आप जब धारचूला पहुंचेंगे तो आपको वापस 4-5 किलोमीटर आना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दोबारा आपको आगे जाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप जब पिथौरागढ़ से धारचूला आते हैं तो धारचूला एंटर करने से 4 किलोमीटर पहले उल्टे हाथ पे आखिरी पेट्रोल पंप है सरकार का। उसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन पेट्रोल जो है वो मिल जाता है, लेकिन महंगा मिलता है। हालांकि पेट्रोल जो है वो आगे गवर्नमेंट के है, आईटीबीपी के जवानों के लिए है, वो उनकी गाड़ियों के लिए होता है, पर हमारी गाड़ियों को अलाउ नहीं करते, वो नहीं देते। अब आप पहुंच गए धारचूला। तो धारचूला आप पहुंचे 3 से 4 घंटे का, वहां पे आपको स्टे करना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल धारचूला में रुकिए। तो आप धारचूला पहुंचते हैं तो धारचूला में आप रुक सकते हैं। धारचूला में थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं। अगर मैं होटल की बात करूं, मैं जिस होटल में रहा था उसका नाम था कैलाश मानस होटल, और दूसरी जगह जहां पे आप रुक सकते हैं वो है KMVN। ये 2 जगह रुक सकते हैं। KMVN काफ़ी सुंदर है क्योंकि वो बिल्कुल काली नदी के साथ पड़ता है, तो वहाँ का नज़ारा जो है वो बहुत सुंदर है, और बिल्कुल सामने आपको नेपाल दिखता है, ठीक है। आपने बहुत सारी और भी वीडियोस के अंदर देखा होगा। लेकिन हम कैलाश मानस होटल में रुके थे, वो भी बिल्कुल SDM ऑफिस के बिल्कुल पास है, मतलब हर चीज़ जो है वो बिल्कुल पास है। KMVN के एक कदम पे नेपाल बॉर्डर है, आप वहाँ से जा सकते हैं। KMVN के साथ ही में पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और जहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो है वो पड़ता है SDM का ऑफिस, और कैलाश मानस होटल के बिल्कुल पास में ही मेडिकल है, ठीक है। आप सारा जो है इनर लाइन परमिट, अगर आप इन 2 जगहों पे रुकते हैं या किसी भी जगह पे रुकते हैं तो आधे किलोमीटर के अंदर सब कुछ हो जाएगा। आपको गाड़ी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पैदल में ही आपका सब कुछ जो है वो हो जाएगा।
अब आप अगर धारचूला रुक रहे हैं तो आप शाम को नेपाल जाइए और आपको 7 बजे से पहले पहले वहाँ से वापस आना होगा, क्योंकि पौने 7 बजे से वहाँ पे दुकानें बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों की दुकानें धारचूला इंडिया से नेपाल जाते हैं, इंडिया का धारचूला है, नेपाल का दारचूला है, ठीक है। तो दोनों के नाम में ये फ़र्क आ जाता है। तो कुछ लोगों की दुकानें धारचूला से नेपाल में है, कुछ लोगों की दुकानें नेपाल से धारचूला के अंदर आती हैं। तो वो पौने 7 बजे तक दुकानें बंद करनी शुरू कर देते हैं। आपको आना पड़ेगा। आईडी कार्ड आप कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये ना हो अगर आप 7 बजे से लेट हो गए तो दोनों गेट बंद हो जाते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको उसी नेपाल में ही स्टे जो है वो करना पड़ेगा रात को। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुछ लोग जो है इस चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं। अब आपका अगर इनर लाइन परमिट बन गया है, आप नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली आप नाश्ता वास्ता कीजिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली वहाँ पे रुकिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी जो है वो कैंपर वैन्स मिलती हैं, आप उन्हीं को, वो सारी की सारी 4x4 है, क्योंकि कहानी 4x4 की यहाँ से आगे शुरू होती है। तो इसके बाद का जो आपका रास्ता है, अब यहाँ से कहानी जो कैसे बदलती है, अब आप देखिए। पहले आप थे एक दिन पहले जो थे 1600 मीटर की हाइट पे, उसके बाद आप आगे 1000 मीटर की हाइट पे, ऑल्टीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। अब आप धारचूला से निकलेंगे आगे की तरफ, आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ। तो धारचूला से जब आप आगे जाते हैं तो तकरीबन 16 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे बाद आपको जगह मिलती है तवाघाट। अच्छी जगह है। यहाँ से रास्ता जो है उल्टे हाथ पे, यहाँ पे एक लोहे का पुल बना हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट हो जाते हैं वो पांचाचोली पर्वत और पांचाचोली ग्लेशियर और वहाँ का ट्रैक की तरफ चला जाता है, जिसको हम कहते हैं दारमा वैली, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको उस वहाँ जाने के लिए टाइम लगेगा, टाइम चाहिए। और उससे सीधा आप पुल को क्रॉस करके चले जाते हैं तो आपको जो है क्या कहते हैं, आप पहुंच जाएंगे बूदी। तो जब आप धारचूला से बूदी जाते हैं तो वो तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप धारचूला से निकले हैं तो स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे स्टे ऑप्शन आपको मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो पिथौरागढ़ से निकले। अब मान लीजिए अगर मेरे पास इनर लाइन परमिट है, मैंने पहले से ही ऑनलाइन घर बैठे बैठे ले लिया है, तो मैं इस पिथौरागढ़ से सीधा मैं धारचूला नहीं रुकूंगा, मैं धारचूला से सीधा बूदी और आगे तक मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का 4 घंटे का रास्ता धारचूला से हो गया, और उसके बाद आगे का रास्ता जो है वो गूंजी या चिपू लेक तक या कहीं पे भी आप जा सकते हैं, बूदी तक जो है वो आप जा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। पर लोग जो है अक्सर ऐसा फॉलो करते हैं, दिल्ली से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचूला, धारचूला से अब आप गूंजी तक आते हैं, तो वो ऐसे फॉलो करते हैं। तो आप स्टे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाती है। अब यहाँ से 50-55 किलोमीटर धारचूला के बाद आपका आता है चिपू लेक। चिपू लेक जो है वो बूदी से 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर एलिवेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन जो है वो 2500 फीट के आसपास है। 2500 भी क्या, ये तकरीबन 3000 फीट, 3000 मीटर और तकरीबन 10,000 फीट के आसपास है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी होना शुरू हो सकता है, थोड़ा बहुत सर दर्द जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अब आप दोबारा से एलिवेशन जो है वो गेन कर रहे हैं। चिपू लेक में जब आपका पहली बार इनर लाइन परमिट चेक होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत देर भी लग सकती है, क्योंकि वो हैंड रिटन सब कुछ करते हैं। तो अगर आपके पास 4, 5, 6, 10 परमिट है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। चिपू लेक से अगर आप आगे जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है चिपू लेक, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा था। आईटीबीपी का यहाँ पे बेस कैंप है। चिपू लेक से 15 किलोमीटर के बाद आता है आपका गूंजी, जहाँ पे मैं रुका था, क्योंकि गूंजी जो है वो सेंटर पॉइंट हो जाता है। तो गूंजी से अगर आप सीधे हाथ को चले जाते हैं तो वो चला जाता है ओम पर्वत के लिए, और अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं इस उल्टे हाथ की तरफ, तो वहाँ पे वो आपका जो है वो चला जाएगा आदि कैलाश के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गूंजी। जब आप गूंजी में पहुंचेंगे तो आप गूंजी में ही रुकिएगा, क्योंकि अगर आप धारचूला से गूंजी चलते हैं तो आपको 6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। लोग जो मर्जी बोले, जैसे मर्जी बोले, ये जो ड्राइव है तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव है। डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो तकरीबन 95 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता इतना खराब है कि पूरी की पूरी आपकी ऑफ रोड जो है वो यहाँ पे
काम आ जाती है। 4x4 जो है वो आपकी काम आ जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं। इस रास्ते की वजह से लोग जो है वो कहते हैं कि आपके पास कम से कम रेयर व्हील ड्राइव होनी चाहिए या फिर आपके पास 4x4 होनी चाहिए। वैसे मैंने वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ भी देखी थी, पर रास्ता खराब है। अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम यहाँ पे 4-5 दिन जो है वो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा भी और बहुत ख़राब भी है। अब आप गूंजी रुकते हैं, तो गूंजी से आप शुरू कीजिए अर्ली मॉर्निंग ओम पर्वत जाने के लिए। तो गूंजी से आपको जाना है ओम पर्वत। तो नावी डांग जो है वो जगह है किसके लिए? ओम पर्वत के लिए। अब आप पहुंचते हैं गूंजी। अब गूंजी जो है वो 10,500 फीट पे है, 3200 मीटर। तो आप देखिए, है ना, 5,300 आपको अच्छा एक नाइट का स्टे मिल गया धारचूला, जो 3100 फीट पे है। अब 3100 फीट से सीधा आप पहुंच जाते हैं 3 गुना हाइट के ऊपर, 3200 मीटर। तो जब आप वहां तक पहुंचेंगे, चिपू लेक से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा सर दर्द जो है वो होने लग गया है। तो वहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसको हम AMS कहते हैं। तो आप उसके लिए आप दवाई जो है डायमॉक्स करके एक गोली आती है, टैबलेट आती है, जो आप सुबह नाश्ते के बाद जो है जब दारचूला से निकलते हैं तो आप उस टाइम पर ले सकते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा, रेकमेंड कर लीजिएगा। मैंने, मेरे फैमिली ने, हमने किसी ने भी नहीं ली थी, क्योंकि हमको मतलब मुझे फैमिली को अब आदत है ट्रैवलिंग की, बट हमको नहीं ली थी। बट हाँ, आगे जाके बच्चों की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी और हल्का हल्का दिक्कत जो है वो उनको आने लग गई थी, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप गोली लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी, पड़ सकती है, अगर आप यूजुअल इतनी हाइट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब आप गूंजी से सुबह सुबह निकलिए, क्योंकि आप जब आप सुबह निकलेंगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये नहीं कि आप गूंजी पहुंचे बहुत थके हुए हैं आप सो जाइए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको AMS से बचना है तो आपको थोड़ा बहुत चलना होगा, थोड़ा बहुत वॉक कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता एंजॉय कीजिए। भागिए नहीं, भागिए बिल्कुल भी नहीं, वॉक कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा यूज टू होने दीजिए। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप गूंजी में रुकिए, आप इससे आगे मत रुकिएगा, क्योंकि ये और भी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जगहें हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत और ज़्यादा होगी। बट ये आपकी चॉइस है। अब आप गूंजी से सुबह निकलिए अर्ली मॉर्निंग। आप अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलेंगे तो आप पहले जाइए ओम पर्वत। ये आपकी मर्जी है कि आपने इधर जाना है कि इधर जाना है, और अगर आपने गूंजी में भी रहना है, नहीं रहना है, तो आपकी चॉइस है। आप गूंजी से जाएंगे 9 किलोमीटर बाद आपको मिलेगा काला पानी। यहाँ पे भी ITBP का छोटा सा बेस कैंप है और एक अच्छी सी कैंटीन है, और वहाँ पे काली माता का मंदिर है, जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, जो हम मानते हैं। तो आप वहाँ पे भी देखिएगा। और काला पानी से आगे अगर आप 9 किलोमीटर और जाएंगे तो आपको मिलता है नावी डांग। नावी डांग वो पर्वत है, वो जगह है जहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। अब सुबह सुबह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 2-2:30 बजे 3 बजे तक बादल आने लग जाते हैं, मौसम खराब हो जाएगा, तो पर्वत जो है वो ओम पर्वत जो है पूरा ढक जाएगा और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सुबह सुबह निकलिए। ये है तो 18 किलोमीटर, लेकिन ये जाने का रास्ता जो है वो तकरीबन मिनिमम 2 घंटे तो आप मान के चलिए कि आपको लग जाएंगे, क्योंकि पूरा ऑफ रोड है। जब मैं गया था पूरा रोड खराब था, तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। 2 घंटे 18 किलोमीटर के आसपास है। आपको आएगा नावी डांग। नावी डांग के बाद आप वहाँ पे दर्शन कीजिए ओम पर्वत के, अच्छा टाइम आप स्पेंड कीजिए। और जो मुझे सुनने में आया है, आने वाले समय के अंदर अब आपको इनर लाइन परमिट में लिपुलेक पास के लिए भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप, हमारा जो इनर लाइन परमिट आता है उसके अंदर उसके अंदर ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। लिपुलेक पास हमें नहीं जाने देते, क्योंकि वो टोटली मिलिट्री एरिया है, ITBP के पूरा कंट्रोल में आता है, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन अगर वो अलाउ हो जाता है, या अगर आपको गवर्नमेंट या मिलिट्री परमिट देती है, परमिशन दे देती है कि आप जा सकते हो, तो इसका मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूं कि अगर आप वहां से 8 से 9 किलोमीटर तक का, मोटा मोटा मान के 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आप पहुंचते हैं लिपुलेक पास। और लिपुलेक पास से फिर आप 200 मीटर ट्रैक जो है, चढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। 200 मीटर से भी मैं मान के लिए आधा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। जब आप आधा किलोमीटर चढ़ के जाएंगे तो आपको बिल्कुल सामने मिलेगा
कैलाश पर्वत, जो पंच कैलाश में सबसे पहला कैलाश जो है वो आता है, क्योंकि आदि कैलाश, इसको हम छोटा कैलाश भी कहते हैं, ये दूसरा नंबर पे आता है। आपको कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। अब बड़ी सारी कंपनीज हैं जो दूर दूर से ही आपको दर्शन करवा देते हैं। अगर मेरे को दूर से ही दर्शन करना है तो भैया मैं लिपु लेक पास जाके ही दूर से दर्शन कर लूँगा। यहाँ तो मुझे अलाउ किया जाए ना, चाइना के वहाँ पे जाऊँ तो फिर भी बनता है ना। अगर मुझे वो दार्चन जाने देते हैं चाइना के थ्रू, चाइना यहाँ से इंडिया, इंडिया से नेपाल, नेपाल से क्या कहते हैं चाइना, चाइना के अंदर दार्चन, तिब्बत, तो वहाँ पे तो मैं फिर भी देखूँ तो मुझे सेंस लगती है। लेकिन अगर मुझे दूर से ही देखना है तो लिपु लेक पास से आपको दूर से, आप दूरबीन ले जाइएगा, आपको दूर से दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर आप जाएंगे तो आपका लिपु लेक पास से आपको कैलाश पर्वत जो है वो दिख जाएगा। कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर नदी नहीं दिखेगी आपको, झील नहीं दिखेगी, नॉट नदी, झील नहीं दिखेगी। लेकिन कैलाश मानसरोवर जब हम कहते हैं तो उसमें दो नाम आते हैं, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। तो आपको कैलाश पर्वत जो है उसके आपको दर्शन हो जाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जितना लेट आप यहाँ पे हो जाएंगे तो चांसेस है कि आपको वो बादलों से ढक जाएगा और फिर वो आपको दिखेगा नहीं। इस वजह से वैसे तो उसकी हाइट भी इतनी अच्छी है कि वो पूरा जो है वो बादलों के ऊपर से भी नज़र आ जाता है, जो मैंने देखा है, जो अभी तक मैंने फील किया। लेकिन मेरे दर्शन नहीं हो पाए, बट मैं जाऊँगा ज़रूर वहाँ पे भी। तो आपको ओम पर्वत के बाद आप वहाँ पे क्या कहते हैं, दर्शन करने के बाद अगर आपको रहना है आप वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पे रहने की ऑप्शन जो है वो काफ़ी कम है, स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत परेशानी जो है वो हो सकती है, तो वहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। फिर आप आगे गए, आप आगे लिपु लेक पास हो आए, 8-9 किलोमीटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लग जाएगा वहाँ जाने के लिए। आप दर्शन कीजिए, आइए, भगवान करे भाई भोले बाबा का अगर कृपा रहे तो लिपु लेक पास भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाइए। और अगर नहीं होता तो फिर अब आप वापस आ जाइए। अब आप गूंजी में अपना स्टे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि बॉडी को भी यूज टू होने दीजिए धीरे धीरे। आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि अगर आपकी एक बार तबीयत खराब हो गई तो आपको कहीं पे भी मज़ा नहीं आएगा। आप सिर्फ ये बोलोगे कि भैया घर चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। अब अगले पार्ट, जब आप गूंजी में आते हैं, अगर आपको गूंजी में रुकना है आप गूंजी में रुकिए। हमें तो गूंजी में बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा कि हम तो यहीं पे भी नाइट्स जो है वो स्टे करेंगे, क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे भी थे, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहीं नाइट स्टे करी। नहीं तो आप गूंजी के बाद नाभि में भी रुक सकते हैं, आगे कुटी में भी जो है वो भी रुक सकते हैं। अब गूंजी से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है जॉलिंग कॉन्ग का, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का है। तो आप गूंजी से जाते हैं कुट्टी, कुट्टी आपका पड़ जाएगा 19 किलोमीटर के आसपास का। कुट्टी भी एक बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह है, जहाँ पे आपको फिर सिरदर्द की परेशानी जो है वो हो सकती है, एएमएस जो है वो हो सकता है। और इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि आप कुट्टी और नाभि ना रुकें, बट आपकी मर्ज़ी। अगर आप टैबलेट ले लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आप गूंजी से आने के बाद कुट्टी रुक सकते हैं। कुट्टी में नहीं रुकना है तो आप जॉलिंग कॉन्ग जो है, सीधा जो बेस कैंप है आदि कैलाश का, वहाँ तक रुक सकते हैं। कार सिर्फ यहीं तक ही जाती है। और जॉलिंग कॉन्ग की जो हाइट है वो है 15,000 फीट। अब आप खुद देख लीजिए कि आप 10,500 फीट से, गूंजी से जो 3200 मीटर है, सीधा आप 15,000 फीट पे आ गए, जो 4500 क्या 4600 मीटर हाइट पे है। तो अच्छे खासों की यहाँ पे तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर आपकी तबीयत यहाँ ख़राब होगी, ना आप पार्वती कुंड जाने लायक रहेंगे, ना आप गौरी कुंड जाने लायक रहेंगे। तो हम जॉलिंग कॉन्ग में भी हमारा परमिट चेक हुआ था। क्या कहते हैं, इससे पहले जो है वो कुट्टी में परमिट चेक होता है, यहाँ पर नावी काला पानी के आसपास भी परमिट जो है वो चेक होता है। तो 3-4-5 जगह परमिट जो है वो चेक होता है, वो मैं आपको बात पार्ट 2 में बताऊंगा। तो जॉलिंग कॉन्ग के अंदर आपकी कार की पार्किंग होती है। वैसे मैं बता दूं कि हम यहाँ पे नहीं रुके थे, हमने अपनी कार जो है वो यहाँ पार्क नहीं करी थी। मैंने सीधा अपनी कार जो है वो यहाँ से जॉलिंग कॉन्ग से सीधा मैं आगे ले गया था।
तो वहाँ पे थोड़ा-सा उन लोगों का जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि भैया आप गाड़ी लेके नहीं जाएँगे यहाँ, तो आप पैदल जाइए या फिर आप क्या कहते हैं घोड़ा खच्चर कीजिए, क्योंकि वो उनकी अपनी कमाई का एक ज़रिया है। पर मैं वहाँ रुका नहीं था, मैं मेन सीज़न में गया था। मैं सीधा अपनी गाड़ी जो है वो खींच के जॉलिंगकोंग से सीधा जो है वो कहाँ ले गया था, पार्वती कुंड में ले गया था, क्योंकि पार्वती कुंड तक गाड़ी जो है वो जाती है। वो टेक्निकली गवर्नमेंट की गाड़ी ही जाती है। और क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स जो है वो एयरफोर्स से थे, तो मुझे ऐसी कोई वो नहीं थी। वो तो बात अलग है कि कहीं किसी ने मुझे रोका नहीं, तो मैं अपनी गाड़ी जो है वो पार्वती कुंड तक ले गया था। तो पार्वती कुंड मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, वहाँ पे हम सब ने दर्शन करिए, मेरे मदर ने, मेरी वाइफ ने, मेरे छोटे दोनों बच्चों ने। तो तब तक वहाँ पे हालात जो थे वो ठीक ठाक थे। तो पार्वती कुंड जो है, अगर आप ट्रैक भी करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर ही है, तो आप घबराइएगा नहीं। आप आराम से पार्वती कुंड तक ट्रैक कर सकते हैं। आप पैदल ही कीजिए, आपको घोड़ा खच्चर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से आपको लगता है कि आप वॉक करते हैं तो आप 1 किलोमीटर वॉक कीजिए, घोड़ा खच्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए पार्वती कुंड दर्शन कीजिए, वहाँ पे पार्वती सरोवर है, बहुत सुंदर है। और वहाँ पे छोटा सा शिव जी का और पार्वती माँ का मंदिर है। आप दर्शन करने के बाद आप वहाँ से नीचे उतर के आ जाइए। और मैंने सीधा पार्वती कुंड से गौरी कुंड तक ट्रैक किया था, जो तकरीबन मुझे 3 किलोमीटर के आसपास पड़ गया था। जॉलिंगकोंग से अगर आप गौरी कुंड का ट्रैक करते हैं तो ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है। तो अगर आप पहाड़ी रास्ते में ट्रैक करते हैं, और बिल्कुल सीधा सीधा ट्रैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रैक करते हैं 2 किलोमीटर का मतलब हो गया, आप मान के चलिए कि पहाड़ी में अगर आप ट्रैक करते हैं तो 1 किलोमीटर जो है वो आपका 45 मिनट में कवर हो जाता है। मतलब मैं सबको देखकर एवरेज लगा रहा हूँ, 1 किलोमीटर आपका 45 मिनट में कवर हो जाता है। तो 2 किलोमीटर जो है वो आपका 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। मैं व्लॉग करता हुआ जा रहा था तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, इससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन गौरी कुंड से अगर आप आदि कैलाश को देखते हैं तो आपकी तो आंखें ही फट जाएंगी। मतलब इतना सुंदर, मतलब मैं क्या बताऊं। और कोई भी कैमरा, जितना मर्जी आप अच्छा कैमरा ले जाइए, उसकी मतलब मैं क्या बताऊं, उसकी कोई औकात ही नहीं है सुंदरता को दिखाने की। मतलब इतना सुंदर जो है वो जगह है। तो मैं तो आपको लिटरली कहूंगा कि आप पार्वती कुंड ना जाके, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप गौरी कुंड चले जाइए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप दोनों ही ट्रैक कीजिए, बहुत सुंदर है। गौरी कुंड तक भी घोड़े खच्चर जो है वो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पहले जाते हैं, तो आप वहां चले जाते हैं। अब आप आराम से आदि कैलाश के वहाँ दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आराम से दर्शन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सुंदर है। इतना बड़ा गौरी कुंड, मतलब पूरा मतलब आदि कैलाश के मतलब चरणों से, मतलब ऐसे कहते हैं कि भोलेनाथ के चरणों से जो है वो गौरी गंगा जो है वो निकल रही है। मतलब बहुत ही सुंदर जो है वो जगह है। तो मैं तो मतलब यहाँ पर इस जगह में तो मतलब मेरा सबसे अच्छा टाइम जो है, मैं अपनी लाइफ का जो है वो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। हालांकि मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गया था ओम पर्वत में, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। हमने सीधा गाड़ी जो है वो धारचूला से गूंजी, और गूंजी से नावीडांग ले गए थे। हम पहुँच गए थे 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास, और तब तक जो है वो बादल आ गए थे। तो ओम पर्वत ऑलमोस्ट पूरा ढक चुका था। अब चाहे वो 80% ढके, 50% ढके, मैं तो उसको ये बोलूँगा कि भैया ढक चुका था, और मेरे को जो देखना था वो मैंने नहीं देखा। तो ये था पूरा रूट मैप जो आपको दिल्ली से लेकर आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत जो है वो उन पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो इस व्लॉग में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम ओम पर्वत, लिपुलेख पास और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन जो है वो कर सकते हैं, और कौन सा रूट मैप जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। अगले व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे घर बैठे आप इनर लाइन परमिट सबसे कम पैसों के अंदर, मिनिमम पैसों के अंदर पा सकते हैं। तो उस व्लॉग को भी आप ज़रूर देखिएगा, वो इसी व्लॉग का जो है वो अगला एपिसोड जो है वो होने वाला है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन जो है वो मिलता है और मन करता है कि बस और बहुत सारे ब्लॉग जो है वो बनाते रहो, क्योंकि मैं और भी नई जगह की तैयारी जो है वो करने वाला हूँ। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी मैं कहाँ जाने वाला हूँ, पर तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी इनको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।